गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज है 21 तारीख। 19 है। आज है 19 तारीख और टाइम हो रहा है 5। मैं जा रहा हूँ अभी रूम पर। आज इतना ज़्यादा कोहरा नहीं गिर रहा है 2 दिन के मुकाबले, नहीं तो 2 दिन तो बहुत ज़्यादा ठंड 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 का मौसम। आज का ब्लॉग, कल का ब्लॉग तो कुछ हुआ ही नहीं। वो तो रोज़ का ही ऐसा होना है लगता है। लॉकडाउन के चलते ना बाहर जाना हो पाएगा, ना बाहर के ब्लॉग दे पाऊँगा। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इंटरेस्टिंग क्या करना चाहिए यार। और मेन चीज़ तो टाइम ही नहीं दे पा रहा हूँ ना मैं किसी भी चीज़ में। जैसे कभी टेक्निकल चीज़ों में भी कभी मैं बनाता हूँ तो उसके लिए होना टाइम, रिसर्च, वो भी तो होना चाहिए। अब वो तो है, हो ही नहीं पाता। वैसे क्या है, तेरा चांद जरा थम थम के बरस। हेलो गाइस, अभी 5 साढ़े 5 बज गए हैं। फिर दोस्त की तबीयत ख़राब हो गई, अब वो भर्ती हो गया है हॉस्पिटल में। मैं आया था उसके रूम पे उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेने। अब जा रहा हूँ वापस। अभी तो सामुदायिक भवन जाना पड़ेगा क्योंकि बाहर जाने नहीं दे रहे। पास बनवाना पड़ेगा बाहर जाने के लिए। उसके बाद फिर पास लेके फिर जाऊंगा मैं बाहर। तो उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो रख लिए हैं मैंने। अब जा रहा हूँ सामुदायिक भवन। अब वहाँ पर भी सर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कहाँ ढूंढना पड़ेगा। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। मिलता हूँ अभी। बहुत ज़्यादा सख्ती बरत रहे हैं। गेट पास तक नहीं दिया मेरे को। बोले कि मना बोल दिए, बोले कि कोई नहीं जाएगा। बोले हम डॉक्यूमेंट्स जो भी है सेंड करवा देंगे, उसके वहाँ तक पहुँचवा देंगे, पर छुट्टी तो इधर से गेट पास तो नहीं मिलेगा। अब मैंने सर को कॉल करा हूँ तो सर बोल रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ अभी। तो मैं अभी यहाँ, ये इधर इधर साइड है मतलब कि सामुदायिक भवन, तो यहाँ पर आएंगे वो। तो मैं ये रोड पे बैठा हूँ। एक ये है तो शायद पता नहीं अब कहाँ से आएंगे। सही में देखने जाना था। मैंने सर को बोला भी नहीं कि सर प्लीज़ समझो देखने जाना है, पर बोले नहीं, बोले वैसी बीमारी चल रही है। मतलब कि साफ मना बोल दिया सर ने। अब करूँ क्या मैं, समझ में नहीं आ रहा। डॉक्यूमेंट एक तो ये जर्किन भी पहुँचानी थी उसको कि यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है। अब बिना गेट पास के जाने भी नहीं देंगे। मतलब कि गार्ड तो कुछ है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है कुछ। उनको कितना कुछ बोलना। अब सही में वैसे ही दिमाग खराब। ऊपर से ये सर भी पता नहीं कब तक आएंगे उधर। फिर ऐसा है कि 8 बजे से पहले ऑटो मिल जाएंगे, 8 के बाद फिर ऑटो भी नहीं मिलना बंद हो जाते हैं उससे आने के लिए। कभी सर ने बोल दिया कि तुम ही जाओ, तो फिर आने की दिक्कत। सही में यार, मतलब पूरी तरीके से फंस चुका हूँ अब तो। कभी दे भी दिया तो फिर इतनी जल्दी कवर नहीं हो पाएगा। वहाँ पर जाऊँगा, जाना और आना हाथ रहेगा साथ में उसके। और उससे मैंने बात भी करी कॉल पे, तो बोल रहा है कि उसका पेट दर्द बंद हो ही नहीं रहा है। मतलब कि पेट की जो नसें वगैरह हैं वो मतलब फूल चुकी है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है उसको। मतलब कि 2% भी आराम नहीं लगा अभी उसको ले गए तब से। सही में उसको भी पता है कुछ ना कुछ होते ही रहता है। अभी पता है, अभी पहले मैंने एक ब्लॉग बनाया था, उसके हाथ में लग गई थी, मतलब अंगूठा कट गया था। और फिर उसके हाथ पैर दर्द होने लगे 2 बार, तो हाथ पैर दर्द हुए उसके। और फिर अब पेट दर्द। मतलब कि
दिक्कतें है ना आती ही जा रही है। पता नहीं उसकी उसमें ऐसा क्या मतलब कि चल रहा है उसकी लाइफ में कि प्रॉब्लम आती ही जा रही है, आती ही जा रही है, उसका सॉल्यूशन कुछ निकल ही नहीं रहा है। और मतलब कल रात में भी ठीक ठाक था, सुबह भी ठीक ही लगा मेरे को, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर पता नहीं अचानक ही उसका पेट दर्द करने लगा। अब उसके साथ वाले बोल रहे हैं कि उसकी सुबह से तबीयत खराब थी, उसने कुछ खा लिया होगा ऐसा, और उसने तो कुछ ऐसा खाया नहीं। अब क्या है उसको यार, एक तो उसको मैं बोल रहा हूँ कि घर चले जा, क्यों कर रहा है काम देते हैं यहाँ पर, पैसे लगाने से अच्छा है कि घर रहे, यहीं पर कुछ इलाज वगैरह करवा घर पे। क्योंकि मैंने पहले भी बता रहा था कि जैसे तुम बाहर रहते हो ना, तो कोई तुम्हारी केयर फिकर करने वाला रहता नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं है। अभी मैं जा रहा हूँ तो मेरे को भी रोक लिया, बोले कि नहीं जा सकते, मतलब कि तुमको कोई मतलब नहीं रहता किसी से, सबको अपनी अपनी फिक्र रहती है, दूसरों की नहीं रहती। अब वो वहाँ पर अकेला है, ना जाने दे रहे हैं ना कुछ। अब जैसे कि वो घर पे भी रहेगा तो घर पे रहते हैं, और मम्मी पापा दीदी मतलब रिश्तेदार, क्योंकि अपने तो अपने ही रहते हैं, तो उसको हम लोग वहाँ पर अच्छे से देख रेख भी हो जाएगी, कभी तबीयत ख़राब होती है। और मेरे को तो लगता है कि यहाँ की जगह उसको सूट नहीं हो पाई है, क्योंकि आया वो बोल रहा था, बोले मैं और भी जगह गया हूँ। एक सर आए, मेरे को लगा मिश्रा सर है, उनके पास था तो वो तो और कोई निकले, लेकिन मिश्रा जी तो अभी आए हुए नहीं हैं, पता नहीं कहाँ पर है। पता नहीं आया से गले में खराश सी हो रही है। इधर पीछे कुछ लड़के लोग बैठे हुए हैं गार्डन में। अब इधर ये कॉलोनी वगैरह हैं। आज सही में यार क्या 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 होता रहता है, उसको भी सही में उसकी तो पूरा उसको बोल रहा हूँ कि चले जा। अब बोल भी रहा था जाने की, फरवरी में जाने की बोल रहा था कि फरवरी में मैं जाऊँगा घर पे, और फरवरी से पहले फिर तबीयत ख़राब हो गई उसकी। अब उसका कार्ड भी मतलब कि वहीं पर रह गया कंपनी में, पंच भी नहीं करा। मेरे को बोला नहीं सर ने, टिफ़िन का बोला था, मैं टिफ़िन लेके आ गया। अब टिफ़िन तो रूम पे रखा हुआ है, कार्ड वगैरह अब देखते हैं वही पंच करेंगे। अब कल ही लेना होगा, कल ही ले पाऊँगा उससे उनका कार्ड भी। चलो ठीक है, मिश्रा सर का वेट करते हैं, क्या होता है उसके बाद में बताता हूँ, जब तक के लिए। दोस्त को तो ICU में भर्ती कर दिए हैं, अब उसका खाना मतलब कि बेड पे रख दिया है, तो अब लेने जा रहा हूँ। अब उसको तो मतलब खाने की बिल्कुल बना मत दिया। हेलो गाइस, अभी बज रहे हैं 12 साढ़े 12, और मैं अभी घूम रहा हूँ मंडीदीप। देखो पूरा मतलब कि खाली है, कुछ सब कुछ बंद हो चुका है। मैं था हॉस्पिटल में, और ब्लॉग को एंड भी करना था, तो सोचा उससे पहले कि आप लोगों से बात कर लूँ। अब हॉस्पिटल में तो ऐसा है कि मैं ब्लॉग शूट कर नहीं सकता। अब ऐसे कोई दिक्कत वगैरह हो सकती है, पक्का नहीं है। तो मैं इधर ही आ गया था बाहर, क्योंकि उसकी तबीयत में आया तब बहुत ज़्यादा सीरियस थी। वो भर्ती भले ही 11 बजे हो गया था, पर मतलब कि उसका दर्द वगैरह इतना ज़्यादा हो रहा था ना कि पूछो मत, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और फिर मैं आया, उसके बाद उसकी सोनोग्राफी वगैरह पता नहीं उसने पहले क्या करा, पर उसके मतलब कि दर्द मतलब कम हो ही नहीं रहा था, दर्द मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा था, पेन वगैरह मतलब कि बंद ही नहीं हो रहा था। तो फिर उसको मैं और अच्छा आ गया, नहीं तो मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती उसको अकेले करने में, क्योंकि बहुत एक तो मतलब कि उसको चलते भी नहीं आ रहा था, ना बात करते आ रहा था, इतना ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी थी उसको।
और पेट मतलब पूरा ऐसा कड़क हो गया था, दबाओ तो मतलब कि बहुत ज़्यादा कड़क। तो उसकी सोनोग्राफी कराई, सोनोग्राफी करा के लाई, फिर एक और सोनोग्राफी यहीं पर हॉस्पिटल में हुई। उसके बाद मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, तो उन्होंने अभी कुछ बताया नहीं है कि क्या दिक्कत है। और अब देखते क्या होता है। अब मेरे को सुबह ड्यूटी भी जाना है, नींद भी पूरी हो नहीं पाएगी मेरी, क्योंकि और अभी मैंने आया हूँ तो बस खाना भी नहीं खाया हूँ अभी तक। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि मतलब मैं आया जब से खाना भी नहीं खाया। एक तो हॉस्पिटल में मैं से वैसे भी खाना नहीं खवाता, इच्छा ही नहीं होती, और यहाँ पर आके नींद ही नहीं आ रही है। उसकी अभी तक तो इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, दर्द कर रहे थे। अब थोड़ा बहुत आराम मिला है, तो मैंने बोला कि भाई तू रुक, मैं बाहर घूम के आता हूँ। पता नहीं अजीब सी घुटन सी हो रही थी। एक तो उसकी मम्मी रोए जा रही है, अब कोई है भी नहीं यहाँ पर जो मदद करे। अब उन्हें तो अब देखते कभी कल तक आराम लग जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर बोलना पड़ेगा, आना पड़ेगा घर से कोई किसी को। अब सर को फ़ोन लगाया तो उन्होंने बोला देख लो, दवाई गोली चल रही है, आराम लग जाएगा। तो अब मैं सिर्फ हेल्प कर सकता हूँ। अब मैं भी इतना ज़्यादा वो तो कुछ कर नहीं सकता। अब मैं तो मेरे से जितना बना उतना कर ही रहा हूँ, पर अब आगे मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मेरे ऊपर कुछ है नहीं। तो चलो ठीक है दोस्तों, मैं ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। टाटा बाय बाय, और बने रहे मेरे ब्लॉग में।